अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मरकज में हुकूमत कौन बनाने जा रहा है और पंजाब में हुकूमत कौन बनाने जा रहा है, इस हवाले से अपडेट करूंगा। सिंध की तो सूरत हाल क्लियर है, जाहिर है पीपल्स पार्टी बना रही है। पीपल्स पार्टी 100 से ऊपर चली गई है तकरीबन, जो 110 तकरीबन बन जाते हैं मखसूस नशस्तें मिला के और अक़लियतों की नशस्तें मिला के 20 मखसूस नशस्तें मिलेंगी और कुछ अक़लियती भी मिलेंगे। तो टोटल 84 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने सिंध में जीती हैं सूबाई असम्बली की। वहाँ पे तो सादा अक्सरियत ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन 14 जो पीटीआई के अरकान हैं उनको भी पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के ज़राए से खबर आई है कि मुराद अली शाह, नासिर शाह और शर्जील मेमन को टास्क दे दिया गया है कि वो पीटीआई के आज़ाद मेंबरान से बात करें और उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए कायल करें, उनसे मुज़ाकरात करें। तो पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि एक स्ट्रांग हुकूमत बन जाए सूबे में, लेकिन मरकज़ ख़तरा है। मरकज़ में नून लीग के लिए ख़तरा है। नून लीग का जो प्लान है उस सारे प्लान पर पानी फिर गया है। नून लीग की जो उम्मीदें थी वो मांद पड़ गई है, क्योंकि सीटें नून लीग के पास इतनी आई नहीं है। 73 सीटें आई हैं कौमी असम्बली की। पंजाब में नून लीग बनाना चाहे, कोशिश करे तो बना लेगी। पीटीआई भी बड़े मुकाबले में आई है, वहाँ पे बड़ी नशस्तें ली हैं पंजाब में, लेकिन पीटीआई क्योंकि पार्टी नहीं है, आज़ाद मेंबरान हैं, उनको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करनी होती है मुंतखब होने के बाद, आईनी ये तकाजा होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी आई है और उसमें आज़ाद मेंबरान के हवाले से कि आज़ाद मेंबरान को, सुप्रीम कोर्ट को इस्तदा की गई है कि आज़ाद मेंबरान को कहा जाए, हुक्म दिया जाए कि वो 3 दिन के अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करें, नहीं तो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि वो पार्टी कोई ना कोई ज्वाइन न करने वाले आज़ाद मेंबरान को डी सीट कर दे। ये मौलवी इकबाल हैदर ने आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। तो मरकज़ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कल जो मियाँ नवाज शरीफ ने टास्क दिया था शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। रात को आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है, बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है, मौलाना फजल रहमान को भी टेलीफोन किया है, एमक्यूएम वालों को भी टेलीफोन किया है। कोशिश कर रही है नून लीग के मरकज़ में हुकूमत बने, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने तो इनकार कर दिया है। नून लीग को हिमायत करने से इनकार कर दिया है फौरी तौर पर, और उनको कहा है कि हम सीईसी का इजलास बुलाएंगे, पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे और इत्तेहादी बाकी जो हमारे हैं या आज़ाद मेंबरान भी, उनको बताया गया है कि उनसे भी हम राब्ता करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। क्योंकि ज़राए से खबर ये आ रही है कि 30 से 35 अरकान जो हैं आज़ाद, वो आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है वो अपने शराइत शुरूत पर अपने जो शराइत हैं वो रखेंगे, अपनी डिमांड्स रखेंगे, उसके बाद आएंगे। तो इम्कानात मौजूद हैं इस बात के कि बहुत सारे लोग, 30 से 35 लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, पीटीआई के आज़ाद मेंबरान। बहुत सारों ने तो कुरान पर हल्फ लिया है, वो तो शायद ना आए, लेकिन बहुत सारे आ जाते हैं। ये सारे के सारे कोई नज़रियाती नहीं है पीटीआई के मेंबरान। अगर 35 भी ना आए, फ़र्ज करें, इस वक्त मैं पार्टी पोजीशन बताऊं आपको कि पीटीआई की 99 नशस्तें आई हैं अभी तक। अभी 23 तकरीबन हल्के हैं, पीछे रहते हैं 22-23। 99 पीटीआई की नशस्तें कौमी असम्बली में, और यानी आज़ाद मेंबरान की, पीटीआई की नहीं, आज़ाद मेंबरान की, जो पीटीआई की हिमायत याफ्ता हैं। और 73 हैं नून लीग की, 54 है पीपल्स पार्टी की। अब 54 पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि 30 से 35 अरकान आज़ाद जो है हमारे साथ राब्ते में हैं। तो चलो 30 से 35 ना भी करें, 25 अरकान ही कर दें मिसाल के तौर पर, कि 25 अरकान पीटीआई के, मीडिया में तो 35 चल रहे हैं, लेकिन 25 कर दें, 10 न भी आए, 25 भी चले जाएं पीटीआई के पीपल्स पार्टी में, तो पीपल्स पार्टी के 25 और 54
कितने बनते हैं ये? तकरीबन 75 और 25, 50, 75 और ये 75 और 80, 79, तकरीबन 79 बन जाते हैं पीपल्स पार्टी के। और नून लीग के पास हैं इस वक्त 73 अरकान। अब इनमें जिस तरह नून लीग को मखसूस नशस्तें अभी मिलनी हैं इन 73 अरकान पर, और अक़लियती भी मिलने हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी अक़लियती और मजीद मिलेंगे, तो पीपल्स पार्टी के कोई 100 के करीब करीब जाके पहुंचेगी। और पीटीआई के 99 में से 25 टूट जाएं तो 74 बन जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी का ग्राफ और भी मतलब पीटीआई से भी ऊपर हो जाएगा और नून से भी ऊपर हो जाएगा। इस प्लानिंग में है पीपल्स पार्टी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब जो गेम कर रहे होते हैं वो गेम, ये तो सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सब लोग मानते हैं कि जरदारी की गेम मियाँ साहिबान से बहुत ऊपर की होती है। और जो गेम इस्टेब्लिशमेंट की होती है उसके बाद अगर कोई गेम करता है तो वो है जरदारी। मौलाना को या नवाज शरीफ को वो गेम वो नहीं करते, क्योंकि मौलाना अगर गेम करते तो मौलाना की पार्टी इस वक्त फारिग हो चुकी। कितनी नशस्तें मिली हैं मौलाना को? मौलाना को खुद को पार्लियामेंट भेज के पार्टी फारिग कर दी। तो मौलाना के साथ तो बड़ी ट्रेजिडी की गई है। घर से हरवाया गया और पशीन से जितवाया गया और पार्टी को फारिग कर दिया। पहले 16 नशस्तें थी, अब कितनी आई नशस्तें मौलाना को देख लेना। मतलब पार्टी तो फारिग हो गई। एमक्यूएम को फिर 17 नशस्तें एमक्यूएम ने कौमी असेंबली की जीती हैं कराची से। एमक्यूएम को दोबारा रिवाइज कर लिया गया है। बल्दियाती लोकल निज़ाम जो है कराची का वो पीपल्स पार्टी को दे दिया गया और फिर कौमी असेंबली की नशस्तें एमक्यूएम को दे दी गई। और पीपल्स पार्टी को सिंध भी दे दी गई है कि भाई सिंध पूरी पीपल्स पार्टी के हवाले। तो अब इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं मियाँ बरादरान को, शहबाज शरीफ को। एक तो जरदारी साहब ने जो जवाब दिया है, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि जरदारी साहब ने इनको कहा कि भाई आप लोग तो सोलो फ्लाइट कर रहे थे, आप लोग तो सुपर लाडले बने हुए थे, उधर से आप लोगों को मियाँ साहब को बुलाया गया, जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह आप लोग और कॉन्फिडेंस होके बैठे हुए थे कि भाई वजारत उज़्मा तो हमारे जेब में पड़ी हुई है, आप लोग तो सामान बांध के वज़ीर आज़म हाउस शिफ्ट कर चुके हुए थे ज़हनी तौर पर, और ओहदे बांट चुके थे कि वज़ीर ख़ारजा फ़लाँ होगा, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार होगा, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ होगा तो फ़लाँ ये होगा, वज़ीर तालीम ये होगा, हसन इकबाल होगा, तो वज़ीर दाखिला ये होगा। ये ओहदे भी बांट चुके थे नून लीग। ये सच्ची खबर दे रहा हूँ कि नून लीग ने ये सारा होमवर्क अपना कर लिया था, पेपर वर्क। लेकिन जरदारी साहब ने इनको कहा कि आप लोगों ने इश्तिहारात भी दिलवा दिए कि कौम ने फैसला सुना दिया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हाँ लीड के इश्तिहारात। तो ये किस बलबूते पे, हाँ इतना घमंड किस बात पे था? तो अभी सब्र करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी हुकूमत बन जाए, मतलब बिलावल वज़ीर आज़म बने और मुझे काम करने दें। अगर मेरी हुकूमत नहीं बनती तो फिर आपके साथ हूँ मैं। ये बनेगी तो इत्तेहादी, जरदारी साहब अकेले भी नहीं बना सकते और आज़ाद मेंबरान तो बना नहीं सकते जब तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी इम्कान बताया जा रहा है कि पीटीआई के जितने भी मेंबरान कौमी असेंबली मुंतखब हुए हैं 99, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी को ही न ज्वाइन कर लें। ये भी इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि जरदारी साहब, मैं आपको बता रहा हूं, बैरिस्टर गौहर कौन है? बैरिस्टर गौहर पीपल्स पार्टी है, पीटीआई नहीं है, सबको पता है। एतजाज हसन के जूनियर और रहे हैं, लतीफ़ खोसा के जूनियर रहे हैं और जरदारी के आदमी समझे जाते हैं अभी भी। लतीफ़ खोसा कौन है जी, मुझे बताएं ना। तो ये बहुत सारे पीपल्स पार्टी के भेजे हुए थे पीटीआई में, तो वो भी वापस आ जाएंगे और वो माहौल बना लेंगे, ये भी हो सकता है। मतलब इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि पीटीआई के तमाम अरकान पीपल्स पार्टी को ही न ज्वाइन कर लें और मिलकर हुकूमत बना लें। नून लीग को फिर क्या मिलेगा? नून लीग तो अपोजिशन में ही बैठेगी ना फिर। तो नून लीग के अब पंजाब में कोशिश कर रही है कि 144 नशस्तें आ गई हैं नून लीग के पास, और नून लीग चाह रही है कि भाई हम हुकूमत बनाएं वहाँ पे। लेकिन पीटीआई अगर जोर लगाए तो किसी जमात में चली जाए पीटीआई,
काफ लीग भी है और भी जमातें हैं, वहाँ पे किसी को भी ज्वाइन कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल नून लीग पंजाब में तो मुझे लग रहा है कि नून लीग हुकूमत बना लेगी, और केपी के पीटीआई को मिल चुका है। जरदारी साहब ने उंगलियां फंसाई हुई हैं बलूचिस्तान में भी, तो बलूचिस्तान में भी जरदारी साहब कोई गेम न कर डालें तो इम्कानात इसके मौजूद हैं। लेकिन अभी हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है और पहली मुलाकातें और राब्ते रात से शुरू हो चुके हैं। जरदारी ने फ़िलहाल शहबाज शरीफ को तो इनकार कर दिया है कि हम आपकी हिमायत नहीं करेंगे। उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कोई नाम नहीं दिया जरदारी को कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। कभी इम्कानात ये हैं कि नून लीग का अगर बनता है, फ़र्ज़ करें, तो शहबाज शरीफ ही बनेगा, नवाज शरीफ नहीं बनेगा, क्योंकि सादा अक्सरियत नहीं है। ये शहबाज शरीफ खुद ऐलान कर चुके थे कि सादा अक्सरियत होगी तो नवाज शरीफ बनेंगे, सादा अक्सरियत नहीं हुई तो इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। अब इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहादियों की तरफ से अभी खबर चल रही थी कि मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया है शहबाज शरीफ ने, और मौलाना ने दावत कबूल कर ली है हुकूमत साजी की और हुकूमत में शामिल होने की, नून लीग की। तो मौलाना के पास तो और चारा नहीं है दावत कबूल करने के अलावा, या तो मौलाना बाइकाट करें, मुंतखब हुए हैं तो उनकी पार्टी को फारिग कर दिया गया है कौमी असम्बली से, या तो दोनों सूबों से भी बल्कि फारिग कर दिया है। नहीं तो हुकूमतें बनाती थी JUI यार, बलूचिस्तान में, KP में JUI तो हुकूमत बनाने की पोजीशन रही है हमेशा, हुकूमतें बना भी चुकी है मुतअद्दिद बार, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार। लेकिन अब दोनों सूबों से भी फारिग कर दिया है, हुकूमत नहीं बना सकती, इधर मरकज़ से भी फारिग पार्टी। तो मौलाना के पास ऑप्शन नहीं है, सीधी सी बात है। तो मौलाना ने कबूल कर ली है जो खबरें चल रही हैं मीडिया में, लेकिन जरदारी साहब ने इनकार कर दिया है। तो अब नून लीग ने फिर जरदारी साहब से रब्ता किया है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो जरदारी साहब से मिलना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर है मेल मुलाकातें होंगी, कोई ना कोई तो हुकूमत बनाएगा, लेकिन कभी इम्कानात इस बात के हैं कि जरदारी साहब अपनी गेम करेंगे, और वो कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाह रहा हूँ। कहानी ये भी चल रही है कि जरदारी साहब सदर तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, तो इस तरह की कहानी भी चल रही है। लेकिन ये बाद का ऑप्शन है। फ़िलहाल पहले ऑप्शन के तौर पर पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाए और आज़ाद मेंबरान को तोड़ें किसी तरह से, या सारी की सारी PTI जो आज़ाद मेंबरान है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। क्योंकि बिलावल साहब की इलेक्शन कैंपेन में PTI से मुतल्लिक नरम गोशा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी का। नून लीग को आड़े हाथों लिया हुआ था, नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते थे, PTI के लिए हमदर्दियां रख रहे थे। तो ये भी कहानी समझने वाली है। तो अब देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होगी तो उस मुलाकात में से क्या निकलता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।